भाई भारत माता की जय। बिल्कुल यही बोल रही हूँ, भारत माता की जय। इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वी आर इंडियन सिटीजन्स एंड टुडे इज नन अदर देन टुडे इज इंडिपेंडेंस डे। कोई कुछ भी बोले, हॉलीडे कुछ भी ये वो, बट इंडिपेंडेंस डे इज इंडिपेंडेंस डे। We are very proud to say that कि भाई we are living in a country which is democratic, which is independent and republic as well. ये तीनों चीजें एक ही कंट्री में मिलना बहुत मुश्किल है। And we are the people who are living in the country जहाँ पे this piece of land, यहाँ पे लोगों की बातें चल रही हैं. We are already reading that in civics and we are not going in deep into further into this topic. But ये जो video है ना, this today's video, we have done this session in accordance to Independence Day. So yes, my dear kids, it's Independence Day and I am Arima Chaturvedi, an Indian citizen, and then your social science educator, and on this Unacademy platform, because of this Unacademy platform, I am here and I am wishing you a great and a happy Independence Day. हिंदी में बोलूं तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भाई इतना इम्पोर्टेंट क्या है इस दिन? भाई क्यों नहीं है, इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी जस्ट बिकॉज टू गिव अस इंडिपेंडेंस, टू फील हाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री वुड बी। अब हमें फील करने की जरूरत नहीं है, हम रह रहे हैं, बट दे हैव फेल्ट दैट, दे हैव इमेजिन दैट। उन्हें शायद मौका ही नहीं मिला कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री में रह सके। So this is why we are showing our gratitude, we are giving them the gratitude they needed. हम उनको respect show कर रहे हैं ये day मना के। So 15th August 2020, this is the 74th year, and here we are celebrating Independence Day. So this session is very important and not in your syllabus, totally not in your syllabus, but it is a fun session. So stay tuned for that and see the whole video. और आपको पता चलेगा कि 15th अगस्त की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हम ये इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, इतना क्या हो गया। So let's get into the video and see कि भाई वीडियो में ऐसा क्या है कि मैम इतना बोल रही है देखने के लिए। तो सबसे पहले I'll let you know कि भाई इस इंडिपेंडेंस डे को हम 15th अगस्त को मनाते हैं। The first year that we celebrated this Independence Day was in 1947. That means on 15th August 1947 we have celebrated our first Independence Day. उस दिन हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी, उस दिन हमारी कंट्री स्वराज्य हो गई थी, यानी कि अपना ही रूल था, लोगों का रूल था, किसी एलियन पावर का रूल नहीं था, किसी ब्रिटिशर का रूल नहीं था। we were independent from the colonialism. हम ब्रिटिशर का जो colonial रूल था उससे अब हम फ्री हो चुके थे। So now we can see कि भाई ये जो इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि दिस इंडिया का मैप इज अभी का मैप। अब आगे देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना, ये इंडिया का मैप है बिफोर इंडिपेंडेंस। कैन यू सी द डिफरेंस हियर? यस, एब्सोल्युटली यू कैन सी। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो एरियाज हैं, ये दिस पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे एरिया पहले इंडिया में ही थे। देन व्हाट हैपेंड, हाउ दिस ऑल थिंग हैपेंड, और हमारा इंडिया एक यूनाइटेड की जगह एक अलग अलग 3 टुकड़ों में बट गया। हाउ दिस ऑल हैपेंड, सो लेट्स डिस्कस कि ये सब हुआ क्या। तो सबसे पहले आता है कि सबसे पहले बांग्लादेश अलग हुआ। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक कोई सर थे, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे, एंड हिज नेम वाज रेडक्लिफ, साइरल रेडक्लिफ। उन्होंने क्या किया, उनको स्पेशली ब्रिटेन से बुलाया गया, इंग्लैंड से बुलाया गया। और क्यों बुलाया था? क्योंकि उन्हें मैप पर एक लाइन ड्रॉ करनी थी, इंडिया के मैप पर एक लाइन ड्रॉ करनी थी। और दिस लाइन वाज नॉट जस्ट अ लाइन, उन्होंने तो सिर्फ पेंसिल उठाई और उन्होंने लाइन बना दी, बट ये जो लाइन थी, दिस लाइन मीन्स कि अब इंडिया का डिविजन हो चुका है। Our Bengal area, the whole of Bengal was now divided into 2 parts, the West Bengal and the East Bengal. आपने कभी ये नहीं सोचा कि इंडिया के वेस्ट पे नहीं, इंडिया के ईस्ट में बंगाल आता है, तो हम उसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? आपने कभी सोचा है कि हम वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं जबकि वो
ईस्ट में आता है, इंडिया के वेस्ट में नहीं। दिस इज वाई, क्योंकि जब पूरे बंगाल के दो पार्टीशन हुए, द वन वाज वेस्ट बंगाल एंड द अदर वाज ईस्ट बंगाल, दैट इज नाउ नोन एज बांग्लादेश। अगर मैं बांग्लादेश से देखूं तो बांग्लादेश के वेस्ट में बंगाल आता है, एंड दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज वेस्ट, सॉरी इट वाज नेम्ड एज वेस्ट बंगाल। अब क्या हुआ कि एक टाइम पे, किसी टाइम पर ये जो एरिया था ये नवाब्स के अंडर आता था, पूरा बंगाल नवाब्स के अंडर आता था, ठीक है। अब क्या हुआ इन 1905 में क्या होता है, इस पूरे बंगाल वाले एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसने किया, नवाब्स ने? नहीं, ये डिवीजन किया था ब्रिटिशर्स ने। उस टाइम पे बहुत दिक्कतें हुई, कोई लोग मानते थे, कोई लोग नहीं मानते थे, सेपरेशन कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। और ये सेपरेशन किसके बेसिस पे हुआ था, ये सेपरेशन हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे। यानी कि जो लोग हिंदू थे वो लोग वेस्ट बंगाल में रहते थे, और जो लोग मुस्लिम्स थे उनसे बोला गया था कि आप वेस्ट बंगाल में चले जाओ। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि भाई इतने साल से हम साथ में रह रहे हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ये ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमें अलग अलग करने वाले। उन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किए, 1905 में उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने एक दूसरे को राखियां बांधी। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यस दे विल बी स्टे कनेक्टेड। बहुत सारे लोग रोए, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके जो जिनके साथ वो इतने टाइम से रह रहे हैं उनसे वो लोग सेपरेट हो जाएंगे। नाउ अब जब ये चीजें सेपरेट हो गई और फिर भी प्रोटेस्ट नहीं रुके, तो क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये बोला कि भाई वापस से यूनाइट कर दो, हमसे इतनी प्रोटेस्ट नहीं झेली जा रही। एंड दिस पर्सन जिन्होंने ये लाइन बनाई थी, who drew this line on that paper, उनका नाम था साइरल रेडक्लिफ। ये कौन थे, ये वही थे जिनकी पिक्चर इस पेज पे लगी हुई है। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ये जो रेडक्लिफ थे उन्होंने लाइन बनाई, एंड देन द पीपल गॉट सेपरेटेड इन वेस्ट एंड ईस्ट बंगाल। अब ये हुआ कि जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होते रहे तो इन 1911 में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को वापस से यूनाइट कर दिया था, ठीक है। हाँ, सब समझ में आ गया, बट अभी भी तो बांग्लादेश है। फिर क्या हुआ इन 1947, अब उन्हें ये पता था कि भाई इतने सारे लोग मुस्लिम्स हैं इस कंट्री में, बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। अगर हमने पूरी कंट्री के सारे मुस्लिम्स को पाकिस्तान भेजा, क्योंकि वी नो कि भाई इंडिया के दो पार्ट्स डिवाइड हुए थे, पाकिस्तान एंड इंडिया, बट वी डोंट नो कि एक और पार्ट था दैट वाज नाउ कंसीडर्ड एज बांग्लादेश। उस पार्ट में उन्होंने ये सोचा कि अगर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मुस्लिम्स हैं जो इस पॉइंट से इतनी दूर पाकिस्तान जाएंगे, पैरों से ट्रैवल करते करते, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपने वेस्ट पे और इंडिया के ईस्ट में दो छोटे छोटे पार्टीशंस बना दिए, वन वाज बांग्लादेश एंड द सेकंड वाज पाकिस्तान। अभी भी बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, अब तो बांग्लादेश पड़ जाना चाहिए। तो भाई इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उसमें भी मुस्लिम्स थे, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी मुस्लिम्स थे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कि जो पाकिस्तान है ना, दिस विल बी ईस्ट पाकिस्तान, और सॉरी दैट विल बी वेस्ट पाकिस्तान, और जो यहाँ पे बांग्लादेश है दैट विल बी ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट होगी वही ईस्ट पाकिस्तान को हैंडल करेगी। अब क्या हुआ, अब उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई, थोड़ी देर आफ्टर सम टाइम और नॉट। अब जब उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लग गई तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि बांग्लादेश ने बोला कि हमें वेस्ट पाकिस्तान से रूल नहीं होना। कैन यू इमेजिन, दो अलग अलग कंट्रीज, दूर दूर कंट्रीज है, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। उन्होंने जो वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से हम जो भी काम करेंगे उसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें भी अफेक्ट होगा, तो इतना लॉन्ग प्रोसेस चल पड़ा। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। तो क्या हुआ, दे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड फाइनली दे गॉट इंडिपेंडेंस इन सम ईयर। अब बांग्लादेश को भी इंडिपेंडेंस मिल गया, और उस इंडिपेंडेंस के नाम, उसके मिलने के बाद से उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश हो।
So that was the story of Bangladesh. हमने पढ़ी क्यों? क्योंकि this Bangladesh was once a part of our country. Now, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला इससे तो हमें शांति नहीं मिलेगी बांग्लादेश अलग होने से, हमें इंडिया के और टुकड़े करने हैं। हमने जितना इंडिया से लूटना था वो तो हम ऑलरेडी लूट चुके। नाउ वी आर डिवाइडिंग इंडिया इनटू टू मोर पार्ट्स, द वन वाज बांग्लादेश एंड द सेकंड वाज पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, यानी पाकिस्तान की एक लाइन जो फॉर्म हुई उससे पाकिस्तान हुआ 14 अगस्त 1947 से इंडिपेंडेंस, यानी कि जस्ट अ डे बिफोर टुडे, कल का जो दिन था उस दिन कल पाकिस्तानियों ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया होगा। एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था साइरल रेडक्लिफ ने एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसकी वजह से हमारी दो कंट्री सेपरेट हो गई। अब दो कंट्री सेपरेट हो गई, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। अब वहां पे भी कोई प्रेसिडेंट, कोई गवर्नर चाहिए था, तो वहां के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लीड किया। एंड दिस इज वाई जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, ही वॉज द पर्सन जिन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। ही वॉज द फादर ऑफ द नेशन, he was the leader of the nation, and he was the governor general of Pakistan. From that time till his death, he was the governor general of Pakistan, who Muhammad Ali Jinnah. उसके बाद भाई प्राइम मिनिस्टर्स की भी जरूरत है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए लियाकत अली खान को चूज किया गया एंड ही वाज देन हेल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री दैट वाज पाकिस्तान। सो नाउ अब भाई पाकिस्तान के बारे में हो गया, पहले इंडिया के बारे में बताओ कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में इतना क्या इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस में ये जो आपने ग्रीन एरिया पूरा देखा था मैप में, वो पूरा इंडिया था। इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। दैट इज द इम्पोर्टेंस व्हाई वी सेलिब्रेट इंडिया। हमें जरूरत नहीं थी पार्ट्स करने की, बट ब्रिटिशर्स डिड दैट। उन्होंने लोगों को ऐसे मैनिपुलेट किया, ऐसे लीडर्स को लेके आए कि उन्होंने ये बोला कि भाई जाओ और इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एंड दस वी आर नाउ सेपरेट 3 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब ये जो इंडिपेंडेंस डे आया, इंडिपेंडेंस डे आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर मेनी लाइव्स दैट वर सैक्रिफाइस्ड, आफ्टर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ जेल में काट दी, उन सारे लोगों के बाद में एक एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस आया इन 1947। उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के 2 हिस्से बढ़ जाएंगे, द वन वाज इंडिया एंड द सेकंड वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से होंगे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। यस, अब उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ कि उन्होंने जो हमारा एम्परर और इंडिया वाला काम चलता था, यानी कि जो हमने मुगल एरा में पढ़ा था कि भाई बहुत सारे लोग अपने आप को एम्परर ऑफ इंडिया बुलाते थे, तो वो एम्परर ऑफ इंडिया उस टाइम कौन था? क्राउन ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जो इंग्लैंड का जो क्राउन था, जिसकी इंग्लैंड में गवर्नमेंट होती थी, वही एम्परर होता था इंडिया का। अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, द एक्ट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हट गई एंड नाउ इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हरसेल्फ। अब क्या होता है? अब भाई कंट्री को रूल करने के लिए कुछ तो रूल्स रेगुलेशन चाहिए, कंट्री को रन करने के लिए कुछ तो रूल्स रेगुलेशन चाहिए। वो रूल्स रेगुलेशन के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। यू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज, राइट? तो हमारे पास तब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बुक नहीं होगी जिसमें सारे रूल्स लॉज लिखे हैं, तो हमारी कंट्री रन कैसे करेगी? तो फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड, जब हमारे पास हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, हम इंग्लैंड का जो ब्रिटिशर्स ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हम उसको ही फॉलो करते थे टिल 26 जनवरी 1950, एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो हमने क्या पता? हमें ये पता चला कि भाई ये जो टाइम था, ये जो ड्यूरिंग 1947, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो क्या हुआ? उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ही वाज लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? लॉर्ड माउंटबेटन न्यू दिस कि भाई इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं ही गवर्नर जनरल रहूंगा, जिसे प्राइम मिनिस्टर बनना है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए।
So that time, Jawaharlal Nehru stood there and he stood as the first Indian Prime Minister. Rajendra Prasad was the first Indian president after that time. उसके बाद जब हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो हमें मिली नहीं थी. क्यों नहीं मिली थी? इंडिपेंडेंस तो हम मिल गई, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो हम किसी और का फॉलो कर रहे थे ना, यानी कि हम कहीं ना कहीं उस कंट्री से डिपेंडेंट थे. अब उसको हटाने के लिए वी स्टार्टेड राइटिंग, वी स्टार्टेड कंबाइनिंग आवर आइडियाज, वी स्टार्टेड कंबाइनिंग द न्यू लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग एंड फॉर्म द constitution, and this constitution came into act on 26 January 1950, and that is why we celebrate Republic Day on 26 January. So that was it for the Independence Day. अब एक बार उन लोगों को भी याद कर लिया जाए जिनकी वजह से आज हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है. We have this wall of gratitude. अब मैं इतने सारे पिक्चर्स तो ला नहीं सकती थी, and I cannot take all the pictures and paste it on the screen. मैंने कुछ ऐसे prominent figures को highlight किया है, कुछ ऐसे prominent figures को की पिक्चर्स पेस्ट करी हैं जिनको हम शायद सब जानते. तो इसीलिए इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका शायद हम नाम भी नहीं जानते, बट वी नो कि दे डिड अ लॉट फॉर इंडिया टू गेट इंडिपेंडेंट. दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ. उन्होंने जेल में टाइम बिताया, खाना नहीं खाया, इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते रहे. दे रोड समथिंग, दे रोड द आइडियल्स, दे रोड समथिंग जिसकी वजह से इंडिया का हर आदमी, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके दिमाग में एक बात आ गई कि yes, we have to live in an independent country, and that is why we here right now are living, and we are breathing in an independent air, we are breathing in an independent country, and these are the people we have to show gratitude towards. There are people like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Subhash Chandra Bose, Sri Aurobindo Ghosh, then Abdul Kalam Azad, Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Sarojini Naidu, Sardar Vallabhbhai Patel, Khudiram Bose, then B.R. Ambedkar, Subhash Chandra Bose, and many such people. ये तो वही थे जिनके नाम हमने बचपन से सुने हुए. इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे शायद जिनका नाम भी नहीं पता हमें, जिनके बारे में हमने कुछ नहीं सुना, but yes, they did a lot for India to get independence. So that was it. Thank you very much. And importantly, so this is our 74th year to get independent. And as you know, I'm a student of history, I'm a student of social science. So I feel that thing upon myself, and not just me, because I'm a student of social science or history. I feel that obligation to myself, because I am the citizen of India, and so are you, so are your friends, so are your family. Everyone who's living on this piece of land is a citizen of India, and we should feel very proud announcing that yes, this is our 74th Independence Day, and we are heartily wishing everyone who's living in this country, we are heartily wishing every person who's not in his house right now, who is on borders, who's fighting for us, yes, who are fighting for us, we are heartily congratulating them कि yes, we are living in an independent republic country. Not just independent, we are independent republic and democratic country. So wishing you a great and happy Independence Day. और वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, पसंद क्यों नहीं आएगी, दिस इज ऑल अबाउट योर कंट्री, माई कंट्री, ऑल पीपल ऑफ इंडिया, सबकी कंट्री है. तो भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना इज एवरीवन्स राइट. क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है. आप पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई वी आर लिविंग इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेटिक है, जबरदस्ती करना अलाउड नहीं है. तो भाई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज डू दैट, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आज सेशन था, कल से पढ़ाई चालू हो जाएगी. सो स्टे ट्यून टू अनअकैडमी एंड डू नॉट फॉर अ सेकंड थिंक दैट Independence Day is just a holiday, because Independence Day is not just a holiday, not another day, it's Independence Day after all. It's the day where we memorize each and every person who struggled for independence, for me, for you, for everyone who's living on this piece of earth.
So yes, thank you very much. Until the next video we meet, stay safe, stay happy, stay home, and happy Independence Day.